Do you have any doubt in changing active to passive or passive to active? Generally students think this is very simple, लेकिन वो अक्सर mistake करते हैं and they lose their marks in the examination. Believe me, after watching this video, all the doubts will be clear and you will not lose any marks in the examination. Well, the basic structure of any sentence is subject, verb, object. और पैसिव में क्या करना होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, और ये वर्ब्स इसके अनुसार चेंज होंगे, ठीक है। V1 V5 V0 V3 के अनुसार चेंज होगा, V2 was were V3 में, V3 been प्लस V3 में, V4 being प्लस V3 में, V1 be प्लस V3 में, और डूडस जब इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे डूडस इसे इजमार V3 में, V2 का जब डिड करेंगे आई मीन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो ये was were V3 में चेंज होगा। वेल, वीडियो को पॉज करके इसको आप लर्न कर लो, बिकॉज जब तक ये याद नहीं होगा ना यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट टू पैसिव। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सी, लता सिंग्स अ सॉन्ग, लता सिंग्स अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट को यहां करेंगे तो हो गया अ सॉन्ग। नाउ अ सॉन्ग, सिंग्स विल चेंज इनटू इजमार V3, तो अ सॉन्ग इज संग बाय लता। अगर नेगेटिव होता लता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग तो अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय लता। अगर ये होता प्लूरल, लता सिंग्स 10 सॉन्ग्स, तो 10 सॉन्ग्स आर संग बाय लता। अगर ये सिंग्स को सैंग कर दें, लता सैंग अ सॉन्ग, तो सैंग किस में होगा? वाज वर V3 में, तो अ सॉन्ग वाज संग बाय लता। If the sentence is Lata has sung a song, present perfect tense, let me tell you, students often make mistakes in such sentences. Lata has sing a song, क्या करेंगे बच्चे? A song is sung by Lata, नहीं करना है। A song, ऑब्जेक्ट को यहाँ किया तो a song has been sung by Lata, इनको यहाँ कर देंगे तो a song has been sung by Lata. I have explained this, I have explained this, so this has been explained by me. He has understood this, so this has been understood by him, ठीक है। Now I can buy a car, जब भी मॉडल हो तो क्या करेंगे? V1 को चेंज करेंगे B प्लस V3 में। I can buy a car, तो a car can be bought by me. He should help the poor should be helped by him. Now please bring a glass of water. Bring a glass of water, जब भी सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है दैट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, और इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये रूल लागू नहीं होंगे, देयर विल बी डिफरेंट रूल्स हियर। तो जो भी सेंस होगा उसके अनुसार बनाएंगे। अगर सेंस प्लीज है आई मीन रिक्वेस्ट का सेंस होगा तो रिक्वेस्टेड लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड, अपने मन से यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, please go there, you are requested to go there, please listen to me, you are requested to listen to me, please watch the video till the end, you are requested to watch the video till the end, okay। Leave the room, order there है तो you are ordered to leave the room। अगर नहीं समझ में आ रहा कि ऑर्डर है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है, क्या है, तो क्या करेंगे? लेट से बनाएंगे, let the room be left, again let the room be left, ओके। और इसको भी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर को बना सकते हैं, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेकिन प्लीज लगा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करके ही बनाना सही होगा। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो लेट द इंस्ट्रक्शंस बी रेड केयरफुली हो गया। लेट द नर्स गिव द इंजेक्शंस, तो क्या हो जाएगा? लेट द इंजेक्शंस, गिव का हो जाएगा बी गिवन, लेट द इंजेक्शंस बी गिवन बाय द नर्स। डोंट टेल हिम एनीथिंग, तो क्या हो जाएगा? लेट हिम नॉट बी टोल्ड एनीथिंग, लेट हिम नॉट बी टोल्ड एनीथिंग, या डोंट वाले केस में प्रोहिबिट भी लगा सकते हैं। डोंट स्पीक इन हिंदी इन माई क्लास, तो यू आर प्रोहिबिटेड टू स्पीक इन हिंदी इन माई क्लास। डोंट प्लग फ्लावर्स, यू आर प्रोहिबिटेड टू प्लग फ्लावर्स दिस वे। गिव द पेशेंट 2 टैबलेट्स एवरी 3 आवर्स, तो इसको दो तरह से बना सकते हैं। The patient should be given 2 tablets every 3 hours, या you are advised to give the patient 2 tablets every 3 hours। किसी को सजेशन देना है, एडवाइस देना है, तो you are advised, you are suggested से बना सकते हैं। For example, revise all the rules weekly, you are suggested to revise all the rules weekly, right?
तो ये सजेशन दे रहे हैं, तो योर एडवाइस टू योर रिक्वेस्टेड टू या द पेशेंट शुड बी गिवन 2 tablets every 3 hours. ओके, आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन, तो यू तो बाई के बाद चला जाएगा. आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट, टू बी V1 है, V प्लस V3. आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन बाई यू लास्ट में चला जाएगा. आई वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन बाई यू. पीपल से दैट, जहां भी सेंटेंस हो पीपल से दैट, तो पीपल से दैट चेंज होगा इट इज सेड से. तो इट इज सेड दैट ही इज 105 years old. पीपल से दैट ही इज जीनियस, इट इज सेड दैट ही इज जीनियस. तो इस तरह से बना सकते हैं, या इसको इससे शुरू कर सकते हैं. ही इज सेड टू बी 105 years old. ठीक है. हाउ डज, लाइक पीपल से दैट, इट इज सेड दैट he is 105 years old, he is said to be 105 years old. How does he write a letter? अब ये he subject है, a letter object है. क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे. तो इजमार डू डज चेंज होता है इजमार V3 में, क्या होगा, हाउ. लेटर यहां आ गया, लेटर के अनुसार हम इज लगाएंगे, तो हाउ इज अ लेटर रिटन बाय, ये यहां जाएगा बाय हिम. When will you invite me? Me जब यहां आ गया तो क्या होगा, I. When shall I be invited by you? When shall I be invited by you? What are you doing now? What is being done by you? What are you doing now? What is being done by you now? Who broke the window pane? तो who change किस में होगा, by whom में. By whom broke was your V3. By whom was the window pane broken? By whom was the window pane broken? Do you accept payment by credit card also? अब do does चेंज होगा, is हमारे V3 में is payment accepted by you by credit card also. Very simple. Now we understood how to change from active into passive. Active से passive हम change करना सीख लिए. नाउ द टफेस्ट पार्ट, जो बच्चों को सबसे टफ लगता है, पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस. तो क्या होता है कि बाई के बाद कई सारे वर्ड नहीं लगते, जैसे पीपल, कोई भी बॉडी, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, कोई भी वन, एवरीवन, नो वन, समवन, वी, दे, इनका प्रयोग ना बाई के बाद नहीं लगाते. जैसे पीपल स्पीक इन हिंदी इन वाराणसी. ठीक है, वाराणसी में लोग हिंदी में बात करते हैं, लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी इज स्पोकन इन वाराणसी. बाई पीपल की कोई जरूरत नहीं है, बाई पीपल की कोई जरूरत नहीं है. जैसे वी प्लांट ट्रीज, ट्रीज आर प्लांटेड, बाई एस की भी जरूरत नहीं है. तो जब इनकी जरूरत नहीं है, ये पैसिव में क्या करते हैं ना, पैसिव में ये पीपल, वी, दे को हटा देते हैं, तो यहां पे दिखेगा ही नहीं. रूल क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा. तो यहां कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट में कहां से चेंज होगा. तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट हिडन होता है, जो हमें समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बाय आवर सेंस. तो हर स्वीट वॉइस विल नेवर बी हर्ड अगेन. उसकी स्वीट आवाज कभी नहीं इस हॉल में सुनी जाएगी. हर स्वीट वॉइस विल नेवर बी हर्ड अगेन इन दिस हॉल. अब किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, या उन लोगों के द्वारा, कोई भी लगा सकते हैं. तो दे विल नेवर हियर हर स्वीट वॉइस अगेन इन दिस हॉल. या वी शैल, दे है तो विल, लेकिन वी के साथ शैल लगाएंगे. वी शैल नेवर हियर हर स्वीट वॉइस अगेन इन दिस हॉल. सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन. सुपरस्टिशंस को अभी भी विश्वास किया जाता है. तो आर बिलीव्ड आ गया, आर बिलीव्ड इसमें चेंज हो गई. V1 V5 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा. किसके द्वारा विश्वास किया जाता है, तो लोगों के द्वारा. पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस. ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी इजिली अंडरस्टूड. दीज इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाएगा, कौन समझेगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आसानी से समझे जा सकते हैं. हम लोग वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रक्शंस, वेरी सिंपल. और या दे कैन इजिली अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रक्शंस. लिविंग कंडीशंस आर बीइंग ग्रेजुअली इंप्रूव्ड. तो इसको तो लास्ट में करना होगा. पीपल आर
ग्रेजुअली इंप्रूविंग, बीइंग इंप्रूव्ड, तो V4 हो जाएगा, मतलब इंप्रूविंग, पीपल आर ग्रेजुअली इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस और ग्रेजुअली इंप्रूविंग द लिविंग कंडीशंस, द लेट कमर्स शुड नॉट बी परमिटेड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो कौन अलाउ नहीं करेगा, है ना, लेट कमर्स शुड नॉट बी, किसके द्वारा अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, या हाँ किया जाना चाहिए, या तो वी या तो दे। वी का मतलब आप भी आ जाओगे, अगर खुद नहीं चाहते इन्वॉल्व होना तो दे लगा दो, इनफैक्ट बोथ विल बी करेक्ट ग्रामेटिकली। वी should not permit the latecomers into the examination hall, या they should not permit, be permitted चेंज होगा B1 में, तो they, ये तो लास्ट में जाएगा, they चूंकि they hidden है या we hidden है, they should not permit the latecomers into the examination hall. Was the patient requested to wait? अब सोचो कि पेशेंट को वेट करने का रिक्वेस्ट कौन करेगा, रिसेप्शनिस्ट, चूंकि डॉक्टर के केबिन में जाने के लिए कोई एक बार रिसेप्शनिस्ट होता है, होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली डिड द रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्ट द पेशेंट टू वेट, डिड द रिसेप्शनिस्ट रिक्वेस्ट द पेशेंट टू वेट, ठीक है, या डिड द डॉक्टर रिक्वेस्ट द पेशेंट टू वेट, ये भी हो सकता है। नाउ व्हाट आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय, भाई आप किस चीज के द्वारा डिस्टर्ब हो रहे हो, तो सिंपल लगा देंगे व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू, बिकॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड जो है, बीइंग डिस्टर्बिंग में चेंज हो जाएगा V4 में, व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू, सिंपल। हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, हाउ मेनी कैंडिडेट्स, तो हो जाएगा हाउ मेनी कैंडिडेट्स did you call for the interview, या how many candidates did the manager call for the interview, या how many candidates did the interviewer call for the interview, easily you can make it। let me ask you some more questions, पता तो चले कि आपको कितना समझ में भी आया, आप खुद बनाओगे इसकी मदद से। like he writes a letter is written by him, she sings a song is sung by her, she sang a song was sung by her, I have understood this has been understood by me, right? He has done this has been done by him, so easily I can do this can be done by me। will you help me, shall I be helped by you, shall I be helped by you, ठीक है। तो this you can easily make it, I hope this is clear to you। only two things you understand, दो थिंग और याद रखोगे, दो चीजें याद रखनी है कि इंटरेस्टेड के बाद इन लगेगा, सेटिस्फाइड के बाद विद लगेगा। जैसे हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड में, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, दिस बुक इंटरेस्टेड में, आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस बुक, ठीक है, वहां बाई नहीं लगाएंगे। वेल, सो दिस रूल विल रियली हेल्प यू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस गिवन इन योर बुक। आई होप दिस इज क्लियर टू। इन केस यू हैव एनी डाउट, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।